आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने क्रय वृद्धि को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या का है, जहां पर जनपद ईंट निर्माता समिति संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया व नारेबाजी की। ईंट निर्माता समिति संघ के अध्यक्ष अतुल सिंह व सहमंत्री संजय सावलानी ने जीएसटी व आईटीसी क्लेम क्रय बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया व सरकार से मांग की कि क्रय दरों में बराबर वृद्धि न करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से कुटीर उद्योग ईंट भट्टे के काम में बहुत दिक्कत आ गई थी। वहीं ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अतुल सिंह ने बताया कि कोरोना काल में 2 साल से कुटीर उद्योग बड़े ही नुकसान में चल रहा है। ऐसे में कुटीर उद्योग अपना कार्य किसी तरीके से चला रहा था। ऐसे में 1% का जो क्रय दर था उसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया और 5% की जो आईटीसी क्लेम था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 600 गुना की क्रय की बढ़ोतरी करने से लगता है सरकार कुटीर उद्योग को बंद करना चाहती है। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। हमारे ऊपर 600% से 240% तक बढ़ा दी गई है, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश निर्माता समिति के आह्वान पर जनपद ईंट निर्माता समिति ने 1 दिवसीय धरना आज दिया है। हमारी ये मांग है कि ये जीएसटी की दर वापस ली जाए, हमको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। कोरोना काल में 2 साल से ये कुटीर उद्योग बड़े झंझारतों से गुजर रहा है। तमाम असामयिक बारिशों से जो है ईंट भट्ठों में व्यापक क्षति हुई है। अपनी परेशानियों से जूझते हुए ये कुटीर उद्योग किसी तरीके अपना काम चला रहा था। ऐसे में 1% का जो कर दर थी हमारी बढ़ाकर 6% कर दी गई और 5% की जो आईटीसी क्लेम की जो वो थी दर उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 31 दिसंबर को अयोध्या धाम में भी इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन दौड़ने जा रही है, जो रामनगरी से वाराणसी सुल्तानपुर गोरखपुर रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन दौड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। कमिश्नर ऑफ रोड सेफ्टी सीआरएस की टीम 28 दिसंबर को इस रूट का ट्रायल करने के बाद मंजूरी देगी। अयोध्या से बाराबंकी रूट मार्च का विद्युतीकरण कार्य की पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन चलेगी। वर्ष 2018 में अयोध्या रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ बाराबंकी अयोध्या अकबरपुर रेल रूट का दोहरीकरण व विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगस्त 2019 में ही अयोध्या मनकापुर रोड का विद्युतीकरण का भी ट्रायल भी किया जा चुका है। अब अयोध्या व अयोध्या कैंट से सुल्तानपुर अकबरपुर रोड पर भी विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। सुल्तानपुर से अयोध्या कैंट व अयोध्या रूट पर 28 व 29 दिसंबर को इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। हुए बनारस तक का इलेक्ट्रिक ट्रेन की तैयारी पूरी हो चुकी है। उसका इंस्पेक्शन भी कल हो गया है फाइनल, और प्रयाग से अयोध्या कैंट तक 110 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेन चला करके उसका जो है इंस्पेक्शन किया गया है। भविष्य में जल्दी ही प्रयाग से अयोध्या कैंट, अयोध्या होते हुए बनारस तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी, जिसको लेकर आए दिन बैठकें भी हो रही हैं। इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे अंतःगढ़ छत्तीसगढ़ के विधायक व अयोध्या विधानसभा के पर्यवेक्षक अनूप नाग ने कमला नेहरू भवन में पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया। वहीं दूसरे कांग्रेस के स्थापना दिवस पर अयोध्या के 15 कांग्रेसियों को सम्मान किए गए। इस दौरान पर्यवेक्षक अनूप नाग ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को समर्थन देकर उत्तर प्रदेश की कमान सौंपेगी। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। हूँ कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से आया हूँ और
आपको भी समझना होगा और हमको भी समझना होगा कि ये 30-32 साल की जो यहाँ यूपी में जो सरकार चल रही है उसमें हमें परिवर्तन करना है और इसीलिए हम एक संदेश लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ के हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, यहाँ के हमारे संगठन के सभी मित्रों से मिलकर ऐसी रचना रचेंगे, ऐसे कार्य योजना बनाएंगे और ये 32 साल से चली आ रही सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए एक संदेश लेके आया हूँ। उसी संदेश को इस यूपी की हमारी जनता और हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों से मैं अवगत होकर और आगे की हम बात करेंगे। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह 31 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वे सबसे पहले भगवान श्री रामलला का दर्शन कर मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखेंगे। इसके बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर शहर के जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूरे जनपद में हर जगह जगह पर होर्डिंग भी लगाई गई हैं। दरअसल 31 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क में उतरेगा। सबसे पहले वे रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। अमित शाह 1.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे। उसके बाद अयोध्या से निकलकर वे 12 बजे शहर के जीआईसी मैदान पर पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। 31 तारीख को इस देश के गृह मंत्री और हम लोगों के नेता माननीय अमित शाह जी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या और हनुमानगढ़ी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर दर्शन करेंगे और एक लाखों लाख की जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए धरना दिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या का है, जहां पर धरने में विभागीय कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा समस्याओं के निराकरण में उदासीनता पर शिक्षक नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे एवं लेखाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने वार्ता के पश्चात एक सप्ताह के अंतर्गत समस्याओं के निस्तारण का लिखित आश्वासन धरना स्थल पर शिक्षकों के मध्य दिया। वार्ता होने के बाद शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने 5 जनवरी तक धरना स्थगित कर दिया। धरने की अध्यक्षता संगठन के प्रांतीय ऑडिटर एवं जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष वीरेंद्र भारती, संतोष यादव, रामकृष्ण गुप्ता, पंकज द्विवेदी, तरन्नुम बानो आदि सैकड़ों पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। शिक्षक संघ के बैनर तले जनपद स्तर की जो समस्याएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय से संबंधित हैं, उन समस्याओं को लेकर हम आज से अनवरत धरना शुरू कर रहे हैं। अगर ये विभाग को हमने 10 दिन पहले नोटिस दी थी, जिलाधिकारी महोदय तक, एडी बेसिक महोदय तक हमने नोटिस दी थी और नोटिस देने के बाद में हमने एक अल्टीमेटम दिया था और उसमें समय दिया था। 16 दिसंबर को ही हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी समस्याओं का निराकरण 27 तारीख तक नहीं हो गया तो 28 तारीख से हम धरने पर बैठेंगे जनपद के शिक्षकों के साथ। हम लोगों को 27 तारीख तक ना तो विभाग द्वारा ना तो प्रशासन द्वारा हमारे शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के बारे में कोई बात बताई गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अयोध्या जनपद की रोनाही पुलिस स्वाट टीम व आबकारी टीम को चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी। इस चेकिंग अभियान के दौरान रोनाही थाना क्षेत्र के बवनियाबा पुलिया के पास आगरा से चोरी हुआ ट्रक कंटेनर बरामद किया। कंटेनर में 200 लीटर अल्कोहल से भरा ड्रम बरामद हुआ है। इसके साथ ही अवैध शराब की 4 पेटी में 48 बोतल एम्पियर ब्लू, 18 पौवा देसी शराब ऑरेंज के बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शराब तस्कर भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर अयोध्या व अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर के मुताबिक यह अवैध शराब हरियाणा से बिहार के लिए सप्लाई की जा रही थी। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या।
आज हमारी टीम थाना रौनाई और एसओजी जनपद की जो है उसके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। सूचना पर कि चोरी का ट्रक आ रहा है लखनऊ की तरफ से, हम लोगों ने चेकिंग लगाई और ट्रक को पकड़ा गया। जो कंटेनर था उसका नंबर जो था, हमें चोरी की नंबर प्लेट महसूस हुई तो हमने चेक किया तो इंजन नंबर से हमने जो इसका ओरिजिनल नंबर है वो पता किया, वो राजस्थान का नंबर था आरजे करके, और पता लगा जिपनेट पर डालने पर कि ये ट्रक चोरी का है। चोरी के संबंध में मुकदमा थाना जगदीशपुरा आगरा में लिखा था। इसके अलावा कंटेनर के अंदर से हम शराब बरामद हुई काफ़ी बड़ी मात्रा में, जो कि हरियाणा की थी और बिहार ले जाया जा रहा था हरियाणा से। अब 2 अभियुक्तगण मौके पर गिरफ्तार हुए हैं, 2 अन्य मौके से भागने में सफल रहे, उनकी हरियाणा के रहने वाले, उनके लिए हमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के गुपचुप तरीके से अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचकर वे सबसे पहले माझा बरहटा गांव गए, तो वहीं उन्होंने गांव में चौपाल भी लगाई। अयोध्या के अफसरों के द्वारा खरीदी गई जमीन मामले पर पीड़ित पक्ष से मुलाकात भी की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने स्कूल अस्पताल बनाने के नाम पर झूठ बोलकर ली, फिर भाजपा के नेता अधिकारी व ट्रस्ट के लोग इनकी जमीन बेचकर अरबों लूट रहे हैं और ये बेचारे आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं और अफसरों द्वारा दलितों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। आज सभी लोगों से मुलाकात के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि ट्रस्ट ने गुमराह करके दलितों की जमीनों को हड़पने का काम किया है और उस पर प्लॉटिंग करके अरबों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। पहली बात तो ये कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में माझा बरहटा में आज मैं ये देखने के लिए आया था कि किन किन लोगों की जमीनें हड़प कर करोड़ों रुपए में बेची गई है। ये है वो गरीब लोग, इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, ये महादेव, इनको देखिए। इन लोगों की जमीन औने पौने दामों में 10,000 5,000 रुपए में खरीद कर और 10 रुपए के स्टाम्प पे ट्रस्ट वाले पहले दान लेते हैं। और महादेव ने शिकायत किया कि भाई ट्रस्ट वो जमीन बेच रहा है, जबकि ट्रस्ट को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से बीजेपी के नेता, ट्रस्ट के लोग, तमाम अधिकारी, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, एडीएम, सीआरओ, 2-2 विधायक, इनके मेयर, सब अगर जमीनें खरीद रहे हैं तो ये गलत नहीं है। ये जमीन की जालसाजी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? और आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि गरीब की जमीन को जो हड़पेगा हम उसके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। इन लोगों की जमीन भाजपा के विधायकों ने, मेयर ने, बीजेपी के नेताओं ने और अधिकारियों ने हड़पा है। इसके प्रमाण है, गांव में मैं आया हूं, सारे कागजात हैं, यहां देख लीजिए आप।